हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देख सकते हैं आप आपके सामने हूँ। तो गाइस एक छोटी सी मुलाकात एक छोटे से बंदे के साथ। तो दो चार सवाल हम आपको बताएंगे, जी दो चार सवाल ये हमसे पूछेंगे। जी तो देखते हैं कौन जीतता है इस डिबेट में। तो एक छोटी सी डिबेट, मजेदार कंटेंट। जी। तो पूछिए क्या पूछना है आपको। मुझे शादी के बाद का पूछना था। जैसे कि शादी हो जाती है हमारी, तो उसके बाद की लाइफ कैसी होती है और शादी के पहले की लाइफ कैसी होती है, उस बारे में आप अपनी कुछ राय दें हमें। तो गाइस एक इन्होंने बहुत खूबसूरत सा सवाल मुझसे पूछा है कि शादी के पहले की लाइफ कैसी होती है और शादी के बाद की लाइफ कैसी होती है। तो गाइस आज मैं मैकडोनल्ड गई थी, वहां मैंने छोटी छोटी बच्चियों को देखा, मजे से खा रही थी, पी रही थी, घूम रही थी, कोई फिक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि घर में जाके उन्हें क्या करना है। तो हम्म। शादी से लाइफ, पहले की लाइफ इतनी खूबसूरत होती है कि बच्चों को होश नहीं होता कि कब वो बड़ी हो जाती हैं। इतनी सी बच्चे पल भर में बड़ी हो जाती हैं। तो अब शादी के बाद की लाइफ बहुत सारी टेंशन है। मतलब जैसे कि शादी से पहले अपना स्टडी में लगी हुई हैं वो, हाँ जी, और हाँ जी। अपना खेल कूद में लगी हुई हैं, स्टडी में लगी हुई हैं, स्टडी में लगी हुई है, खेल और कूद कर रही है, खाना तो पीने में बहुत अपना। खूबसूरत सी लाइफ होती है। लेकिन शादी की लाइफ, बाद की भी लाइफ बहुत अच्छी होती है हम्म। अगर सामने वाला हमें समझे तो। जी ठीक है, शादी जो है ना एक बहुत खूबसूरत बंधन है, अल्लाह ताला ने ऊपर से बनाया, तो इसमें कुछ तो अच्छाई ही होगी ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने इसको बिल्कुल बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत वे में इसको लेके चलते हैं। अच्छा। कोई शासना नीति बुरी नहीं होती। हम्म। ठीक है, थोड़ा हम समझे, थोड़ा वो समझे, ठीक है। सब अपने ही होते हैं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या गलती होती है बीच में, एक समझ का फर्क होता है गाइस। सामने वाला हमें समझे, हम सामने वाले को समझे। जी जी। गलत तो नहीं बोल रही मैं आपको, बताइए। सास से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता। हम्म। अगर सास हमें समझ लेना, तो सास से बढ़िया इंसान दुनिया में कोई है नहीं। जी। माँ माँ तो पाल पोस करके, माँ तो देखो जी माँ ही है। हम्म। ठीक है, माँ के बाद कौन होता है? सास होती है। सास ने हमें अपना बेटा दिया, तो हमें भी उसकी कदर करनी चाहिए, उससे मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि हम नफरत करें। लेकिन आपकी बात मैं काट कर कहूंगा, आज के दौर में क्या हो रहा है, शादी के बाद वाइफ आती है, वो अपने शोहर को अलग कर लेती है, बिल्कुल सास नंदों से, भाइयों से, देवर से, अब्बा से। तो फैमिली में अक्सर मैंने यही देखा है, वो अपने हस्बैंड को लेकर अलग कर लेती हैं उनको। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है आपने। जी बेशक लड़कियां क्या अलग कर लेती हैं, जी तो इसमें आप ये तो देखें, आप मेरे भाई हो, जी आपको पता है मैं आपकी बहन हूँ, जी मैं कैसी हूँ। मैं क्योंकि बीवी की बात में आऊँ, जी इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ शोहर की होती है, सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे की गलती होती है। ठीक है। बीवी की कोई गलती नहीं होती इसमें। ठीक है, बीवी जितने मर्जी कान भर दे मियां जी के अपने, तो उसको नहीं पता मेरी बहन कैसी है, उसे नहीं पता मेरी माँ जिसने मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया, आज हम उसको लेके जी इशू बना दे कि तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी माँ ने ये किया। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहती हूँ, जी उन बहनों से कहना चाहती हूँ, या तो अपने अंदर समाई रखें। जी ठीक है, समाई ही नहीं रख सकते तो खामोश रहें। जी ठीक है, तो ये जो बहुत मोहब्बत वाले रिश्ते हैं, आप उनको समझो, वो आपको समझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे घर में जैसे सिस्टर वगैरह हैं, हम उनको यही समझाते हैं कि कल को तुम्हारी खैर से शादी होगी, तो शादी में किस हिसाब से बंधन में बनना है हमें, तो हम उनको यही समझाते हैं। एक आप अपने घर में जा रहा हो, तो वो घर भी पराया नहीं, वो आपका घर है अपना। ठीक है, वो आप अपने ही घर में जा रहे हो, एक घर छोड़ के आप दूसरे घर में जा रहे हो, वहां जो आपकी सास है वो आपकी माँ की तरह है। ससुर जो है जी जी जी, मैं आपकी बात काट के कह रही हूँ कि लेकिन ससुराल वालों को भी ये समझना चाहिए, ये जो आ रही है ना लड़की, जी वो अपना सारा कुछ छोड़ के, बिल्कुल। अपने माँ बहन भाई सबको छोड़ के तुम्हारे घर आ रही है। रात दिन अपनी माँ के घर में वो भली ना फोड़े, तुम्हारे घर में आकर रात दिन खिदमतें कर रही है, तुम उसको बुरा मत कहो। सही बात है। तो मेरा कहने का मकसद यही है, हम यही समझाते हैं शुरू से अपने घर में भी। अब शादी हो गया, आप जा रहे हो, कितने लड़की कितने साल रहती है अपने घर में? 20-22 साल रहती है, जब तक उसकी शादी हो जाती है। अब 20-22 साल उसने गाइस कैसे गुजारे हैं? कभी भी सोकर उठ गई, कभी भी लेट गई, कभी भी बैठ गई, कुछ काम करना है कर लिया, नहीं करना है नहीं करा, मना कर दिया। कभी भी शॉपिंग पे चली गई। ठीक है, बच्चियों का घर में यही होता है, कभी भी बुर्खा उठाया अपना शॉपिंग पे चली गई घर से पैसे लेके, और कहीं भी अपना खा रही हैं, पी रही हैं, कुछ घर में ले आई, कुछ शॉपिंग करके आ गई। मतलब ये है, कोई रोक टोक नहीं होती शादी से पहले, टेंशन फ्री लाइफ है। कभी भी किताबें खोल के पढ़ने बैठ गए, पढ़ते पढ़ते सो जाती हैं। मेरी सिस्टर वगैरह जो होती हैं, कमरे में रात को घर जाता हूँ अपने, तो मेरी सिस्टर वगैरह सब सो रही होती हैं। छोटी वाली बहन है, वो स्कूल जाती है वो,
तो वो किताबें खोल के अपना पढ़ाई कर रही होती है, उनको नींद आ जाती है, वो सो जाती हैं। तो टेंशन फ्री एक लाइफ है, जैसे कोई वो नहीं है, जैसे पढ़ाई पे कोई रोक टोक नहीं है, खाने पीने में नहीं है, कभी भी उठ जाओ कभी भी सो जाओ, और काम करना है कर लो, नहीं करना मत करो। तो ये एक समझ लो टेंशन फ्री लाइफ है शादी से पहले की। अब शादी हो जाती है, 20-22 साल लड़की अपने घर में गुजारती है, और एक ही दिन अचानक बारात वाले दिन, एक दिन में एक रात में उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। घर भी चेंज हो गया, और जिम्मेदारी से वो अपने इधर भी आ गई, अपनी दूसरी ससुराल में जो आई है वो सब कुछ छोड़ के अपना आ गई। तो ये सब सामने वालों को भी समझना चाहिए सब चीजें, कि लड़की आई है सब कुछ छोड़ के अपना, और 20-22 साल अपने घर में गुजार के आई है, और एक ही दिन में वो कैसे एडजस्ट होगी, उसको टाइम लगेगा गाइस एडजस्ट होने में जी आपके घर बिल्कुल में। सही बात है। ठीक है जी तो एडजस्ट होने में किस तरीके से टाइम लगता है, लड़की पहले अपना शर्माती है, सबसे मिलजुल ले पहले आराम से कि किसकी आदत कैसी है, उस हिसाब से लड़की अपना मिजाज बनाएगी सबों के साथ, क्योंकि वो आपकी फैमिली से नहीं मिली है पहले कभी, ना उठी ना बैठी साथ में, ना बातचीत करी। तो शादी होने के बाद मेरे हिसाब से बच्ची को टाइम देना चाहिए ससुराल बिल्कुल वालों को, बिल्कुल, कम से कम उसे 2 साल तक फ्री छोड़ देना कि चाहिए। आप टाइम लो, वो समझे ठीक है? ससुराल को, हाँ उस पर कोई जिम्मेदारी न डालो। बिल्कुल बिल्कुल उस जाते ही उसे रोटी पकानी है, उसे अंडे जी। पकानी है, उसे जब तक अपने घर से कुछ भी नहीं करती बिल्कुल, रहती, बिल्कुल। उसे समझने दो अपने आप को वो कि अपने मैं आप- तुम्हारी माँ हूँ। सास को चाहिए मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम माँ छोड़ के आई हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। माँ बनने के लिए तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जैसे माँ देती है घर में, बिल्कुल, इसी सही। तरह सास को भी समझना चाहिए कि मेरी बेटी है, मैं किसी को ब्याह कर लाया हूँ, ये मेरी बेटी है। तो हमने यही समझाया अपनी सिस्टर वगैरह को, जैसे आप शादी करके जा रहे हो घर में, तो आराम से अपने समाई रखो, सबसे जैसे आप सबसे यहाँ पे ट्रीट करते हो वहां पे वो लोग नहीं है, वो आपके घर वालों के मिजाज के लोग नहीं है, उनका थोड़ा सा अलग मिजाज है। तो उन सबके मिजाज को समझो, उस हिसाब से उनसे बातचीत करो, उस हिसाब से उनके साथ घुलो मिलो। और ससुराल वालों को भी चाहिए कि बच्ची को टाइम दें, कि आप घर में आइयो, आराम से यहाँ पे तसल्ली से रहो, आपका घर है, हम सब आपके साथ हैं, जो दिल चाहे खाओ, जो दिल चाहे हमें बताओ, सब चीजों के लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, और अभी कुछ भी वो जो करते हैं अपना चौखट में घुस जाती हैं, चोले चौखट में, ठीक है, अभी इसमें काम में करने की इसको जरूरत नहीं है, जो भी कहते हैं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसको, घर गृहस्थी, चोला चौके में हाँ होगी। चोला चौके में जो तो गाइस यही बच्चियों को होता डाल है, देते हाँ। हैं, तो इस तरीके से इतनी जल्दी बच्चियों को नहीं नहीं डालना डालना चाहिए, चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। बच्चियां ना समझ आती हैं अपने घर से, बहुत सारी ना समझ आती हैं, बहुत सारी समझदार भी आती हैं, किसी को कुछ पता होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी एक तो घर वालों की है सबसे पहले, सबसे बड़ी सास की जिम्मेदारी है ये कि पूरी फैमिली को हाँ। वो एक साथ लेके समझे। जैसे जो होती अपनी है- औलाद होती है, जब अपनी औलाद को सास कभी भी बाहर नहीं निकालेगी, ठीक है। लेकिन बहू को क्या, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ हाँ, 1 मिनट में सब कुछ से, सबको बाहर निकाल के खड़ी कर देती है सास। ठीक है। तो ये लफ्ज क्यों आ रहा है जबान पे, सास ससुर के जिसके भी आ रहा है, नन के, देवर के, और जिसके भी आ रहा है, हस्बैंड के आ रहा है, किसी के भी आ रहा है, ये लफ्ज नहीं आना चाहिए किसी नहीं के आना भी, चाहिए। कहीं भी किसी के भी घर में ये लफ्ज नहीं आना चाहिए। क्यों? आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जी। किसी भी लड़की को अपने घर से मत निकालो, ऐसे जलील मत नहीं निकालो, मत जलील करो उसको। वो भी अपना सब कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अपने माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ के आती है, बिल्कुल सही तो उसको बात। अपनी बेटी की तरह समझो। बेशक जितना मर्जी मुझसे तुम उसको कह लो, वो तुम्हें कह ले, लेकिन घर से मत निकालो। और अच्छा लड़की को भी समझना चाहिए थोड़ा सा, कि ससुराल वालों को समझे, उनको टाइम दे, उनके साथ अच्छे से घुले मिले, और उनके साथ प्यार से बात करे। बहुत सारी आजकल दुल्हनें आ रही हैं, घरों में जाती हैं, मुंह बन जाते हैं उनके, और खाना एकदम से फरमाइश, चलो जी बाहर का लिया हो, अलग खा रहे हैं, अपना सबके साथ में बैठ के शेयर करके खा लो जैसे अपने घर में खाते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा आजकल। तो दोनों तरफ से ही है जो भी बात है, कि ये नहीं है कि दोनों ही पार्टीज को समझना पड़ेगा। हाँ, सास नंदे बुरी हैं, देवर बुरे हैं, हस्बैंड बुरे हैं, ऐसा नहीं है। लड़की को भी समझना चाहिए, जो अपने घर छोड़ के आ रही है उसको भी समझना चाहिए इस बात को, कि मैं दूसरे के घर जा रही हूँ, मैं मुझे किस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट होना है, क्योंकि 4 दिन का साथ नहीं है, जिंदगी भर का साथ है। ठीक है, कल को बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे, उनकी पढ़ाइयाँ, जिम्मेदारियां, फिर उनकी आप शादियां करोगे, सेविंग करोगे उनके लिए, तो ये सब चीजें बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि साथ जो है वो जिंदगी भर का है। 4 दिन का नहीं है कि पसंद नहीं आया 4 दिन बाद हम छोड़ के अपने घर चले जाएंगे, ठीक है, और 4 दिन बाद लड़ाई हो जाएगी तो हमारे घर वाले आकर हमें मना लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज का जमाना थोड़ा सा अलग है। तो मैं अपनी सिस्टर वगैरह को भाई यही समझाता हूँ, आपके फॉलोवर्स से यही कहना चाह रहा हूँ कि अपना जैसे घर में जा रहे हो, आप शादी हो रही है तो आराम से प्यार से सबके साथ घुलो मिलो, किसी को अपना नाक मुंह बना के मत दिखाओ, क्योंकि वो आपका घर नहीं है, आप अपने घर में थे
यहाँ का हिसाब अलग है, वहाँ का अलग था, ठीक है। लड़की को भी ये ठीक है। समझना चाहिए कि अब मेरी नई जिंदगी, ये समझ ले वो नई पहली तरीके से पैदा हुई है, बिल्कुल। अब मुझे इनके हिसाब से ढलना चाहिए, जी, इनके जी। हिसाब से करना चाहिए। और घर वालों को भी ये चाहिए कि ये अभी नया बच्चा आया है हमारे घर में, एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट करें और उसको टाइम दे, थोड़ा सा समझना टाइम चाहिए। बहुत जरूरी है देना, सबसे जी। मेन पॉइंट है टाइम। टाइम। आप टाइम दे दोगे और चीजें खुद ब खुद सोल्व हो जाएंगी, जी। क्योंकि टाइम से ये सब चीजें, कुछ चीजें गलत फहमियों से भी होती हैं, इसने मुझे यूं कह दिया, इसने मुझे यूं कह हालांकि दिया, वो बात होती नहीं है। हालांकि वो बात होती नहीं है, वो बात नहीं होती, बात कुछ और होती है, लेकिन उसका इशू बन जाता है। जी। छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि समझ लो घर भी टूट जाते हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल 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 छोटी सी सही बात है, एक छोटी सी बात, मियाँ बीवी खुश रहना चाहते हैं तो वो, अरे मेरा बेटा तो ये खुश रह रहा है, बहू ने कुछ किया हुआ, मतलब कुछ भी बात होती है वो बहू के ऊपर आ जाती है, जी, कुछ जी, भी जी। बात होती है वो बेटे के ऊपर आ जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वही तुम्हारा बेटा है, वही तुम्हारी बहू है, तो बिल्कुल। सब दोनों को एक नजर से एक साथ देखो, बिल्कुल। ना कि आने वाली बुरी है ना कि घर वाले बुरे हैं। सास भी बहुत अच्छी होती है और बहुएं भी बहुत अच्छी होती है, सिर्फ और सिर्फ समझने की गलती है ये। जी बिल्कुल। गलत फहमियों को दूर करें, एक दूसरे को समझे, कोई बुरा नहीं होता। कोई लड़की अपना घर छोड़ के आ रही है तो तुम्हारे लिए तो आ रही है, तुम्हारे बेटे के लिए तो आ रही है, सब कुछ बिल्कुल। करती है वो, अपनी पूरी रातों की नींद जो माँ के कहने में उठती नहीं है, 10, 12, 1 बजे तक वो अपनी रातों की नींद उड़ा देती है। तो बिल्कुल। गाइस मेरी आपसे यही इल्तिजा है और यही रिक्वेस्ट है, अपने रिश्तों को अच्छा बनाएं। अच्छा ये मैंने, बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं। अच्छा मैंने देखा है बहुत सी सास इतनी खूबसूरत और इतने अच्छे दिल की होती हैं, तो उनको देख के इतना दिल खुश हो जाता है, उनके लिए दिल से दुआ निकलती हैं, ठीक है। बहुत सी मैंने सास को देखा है, तो उनके जो घर में बहुएं हैं वो बहुएं नहीं है, वो समझ लो सगी बेटियों की तरह उनके घर में रह रही हैं, आराम से उठ रही हैं, आराम से सब घर के काम कर रही हैं इजीली। कोई वो नहीं है कि अब खाना बनाऊंगी उठ के, अब आटा गूंदूंगी मैं, और अब मेहमान आ गए मेरे घर में, मेरे घर में नंद आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है उनके घर में। बिल्कुल बिल्कुल इजीली वो सब कुछ हैंडल कर रही हैं घर की बहुएं, और आराम से घुल मिल कर रह रही हैं। और सास इतनी प्यारी है, मैं आपको क्या ही बताऊं, कि वो अपनी बच्ची की तरह प्यार कर रही है, उनको हाथों पे रख रखा है पलकों पे उन्होंने, और वो भी इतना खुश हैं अपनी सास से कि मतलब उनकी खिदमत कर रही हैं, उनको दुआएं दे रही हैं, और उठने बैठने में उनको देख रही हैं, उनको पानी चाहिए, क्या चाहिए, खाना चाहिए, और सब चीजों का उनको बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। तो मेरा बड़ा दिल खुश होता है ऐसी सास को और ऐसी बहू को देख के कि माँ बेटी का रिश्ता आप यहाँ भी निभा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, इतना दिल खुश होता है मेरा। लेकिन बहुत सारे घरों में गलत फहमी के हिसाब से रिश्ते बहुत सारे खराब हो जाते हैं, और सास अगर बहू को देख रही है तो नफरत की नजर से देख रही है, बहू सास को देख रही है तो नफरत की नजर से, और सास देख रही है बहू को वो भी नफरत की नजर से, ठीक है। उसमें फिर वो जो घर के बड़े होते हैं ना, असल में घर का बड़ा कौन है, माँ और बाप, ठीक है। अगर वो सब चीजों को सही लेकर चलेंगे तो सब चीजें सही चलेंगी, जहां वो गलत हो गए तो सब चीजें फिर गलत हो जाती हैं, ये बिल्कुल जायज बात है, ठीक है। गलत कह रहा हूँ मैं आपसे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है। घर के बड़ों को संभालना चाहिए हर बात को, हर बात को ठीक है। संभालना चाहिए। बहू को बहू की जगह रखें, बेटी को बेटी की जगह बिल्कुल। रखें, दामाद को दामाद की जगह रखें, सबको सबका हक मिले। सबका हक मिलना चाहिए। उनकी मतलब नंद आ गई घर पे तो बहू को चाहिए अपना उसका ख्याल रखे, खिदमत करे, ठीक है जी। और बहू के जाने, उसके नंद के जाने के बाद कोई ताना कशी ना हो। आजकल ऐसा भी हो रहा है जब बहू मतलब नंद आई, दावत हो गई और वो चली गई, अब सास बहू से कह रही है तुमने मेरी बेटी के आगे ये नहीं रखा, तुमने ये कर दिया, तुमने खाना ऐसा बना दिया, ठीक है। अब बहू सुबह से लगी हुई है, रात हो गई उसको, ठीक है, लेकिन सास ने आखिर में आके ताना मार दिया उसको, तो उसका कितना दिल दुखेगा फिर। तो बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो बहुत बड़े बड़े इशू बन जाते हैं। अब दिल में समझ लो अगर जरा से भी मेल आ गई, बहू के मेल आ गई, तो फिर वो जाती नहीं है मेल, ठीक है। तो यही है, कहने का मकसद ये है, इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्या है बताइए, आप थोड़ा शेयर करिए। मकसद यही था कि है ना, ये जो रिश्ते होते हैं ना ये बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत नाजुक भी होते हैं, बहुत नाजुक भी होते जी। हैं। माँ को तुम 1000 बार मना करोगे किसी भी बात को, लेकिन वो माँ है, वो जी। तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेगी, जी। ठीक है। इसी तरह अगर तुमने सास को एक बार मना कर दिया उसके दिल में बैठ जाएगी। तो बिल्कुल। सास को भी ये चाहिए कि बहू को अपना समझे और बहू को भी ये समझे कि वो सास को अपना समझे। तो दोनों ही तरफ से स्ट्रांग होना चाहिए, अपनी दोनों को बेस्ट देना चाहिए। तो हमारा मकसद यही था वीडियो बनाने का, लोगों को उजागर करने का कि लड़ो झगड़ो नहीं है, छोटी सी जिंदगी इतनी सी, प्यार से, खुशी से, मोहब्बत से रहना, देखो दोनों एक दूसरे को समझो, प्यार मोहब्बत से रहो। हाँ, लड़ाई झगड़े और बदतमीजी मारपीट ये सब चीजें होती हैं, और इन सब चीजों का तो कोई रोल ही नहीं है इन रिश्तों में, कहीं से कहीं तक रोल नहीं है भाई।
बताओ रोल है? बिल्कुल नहीं, ये सारी जिंदगी चलने वाले रिश्ते ही है। मैंने इतने घरों में देखा है, ऊंची आवाज में एक दूसरे से मियाँ बीवी क्या, सास नंदे बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, और इतना दिल खुश होता है देख के कि आज के जमाने में 2026 में भी ऐसी फैमिली हैं जो बड़े हैं ऐसे, जो बहुत खूबसूरती से रिश्तों को लेकर चल रहे हैं, अपने साथ अपनी मुट्ठी में लेकर चल रहे हैं, और बहू को भी ऐसे ट्रीट करते हैं वो बेटी की तरह, बच्चों को बहुत अच्छा रखते हैं, बहुत दिल खुश होता है। लेकिन बहुत से घरों में बहुत मामला खराब है, अल्लाह ताला उन पे रहम करे और समझने की सलाहियत दे बड़ों को। सबसे मेन है बड़े, बड़े अगर ठीक रहेंगे तो बच्चे भी ठीक चलेंगे, चाहे हम अगर हमारे बड़े सही एक मुट्ठी चलेंगे। हो जाओ सब मिलके, फिर जमाने की मजाल है जो कोई कुछ कह दे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ कह दे। बिल्कुल। अब हमारे बड़े अगर कुछ कुछ बात कर देते हैं, जैसे कुछ हमारे समझ में नहीं आती, तो हम उनसे कहते हैं कि जी ये इस तरीके से नहीं, ये इस तरीके से, थोड़ा वो अपना भी मशवरा रखते हैं कि हमने ये इस तरीके से करा है, ये बात नहीं थी। तो बहुत सारी चीजों में समझने का भी लड़कियां फर्क नई होता है। नई आती हैं, उनको इस चीज की नया घर चेंज होता है, उन्हें परवाह पता नहीं होता, कुछ ठीक है, नहीं पता होता सब चीजों को। कि मेहमान आया है किस तरीके से हाँ। हमें ट्रीट करना है, क्योंकि उनके घर में, बच्ची के घर में मेहमान आया है तो दूसरी बहनें कर रही हैं वो काम, माँ कर रही है वो काम, ठीक है। कभी कभी वो बच्ची भी संभाल लेती है जो, ठीक है। तो अलग अलग हिसाब है सब बच्चियों का। तो बच्चियों को ज्यादातर अमूमन नहीं पता होगा कि मेहमान आया है, बच्ची को यही पता होगा मेहमान आया, उसको पानी पिलाना है, चाय नाश्ता कराना है और अपना खाना वाना खिलाना है, अच्छे से बोलना है, नहीं और भी चीजें होती हैं, और भी सलीका होता है थोड़ा बहुत। अगर सास को कुछ गलती लग रही है तो अलग में बहू को समझा दे कि इस तरीके से ये मेहमान है, थोड़े स्पेशल हैं, तो इनके लिए अच्छे से अपना वो करना है, आराम से बैठ जाना, जो भी बात करें अपना प्यार से बात कर लेंगे, अपने तो चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं समझने वाली। तो अगर सास बहू को समझा दे थोड़ा सा, या ससुर समझा दे, अच्छे से कोई बात कर ले, तो जिंदगी बहुत आसानी से गुजर जाती है, ठीक है। जिंदगी कितनी है भाई, 40 50 60 70 साल, ठीक है। उसके बाद किसी का कुछ पता नहीं है। अल्लाह ताला भाई सबकी लंबी उम्र करे, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, हम तो यही दुआ करते हैं। बाकी कहने का मकसद यही है, पल और टाइम, घंटे, दिन, साल, महीने यूं ही गुजर जाते हैं, कुछ भी पता नहीं लगता, सालों गुजर जाते हैं यूं ही, कुछ भी पता नहीं लगता। छोटे से दिन बहुत अनमोल हैं, ठीक है। इसको खुशी से गुजारो, मोहब्बत से गुजारो, बिल्कुल। ये सोचो हमें आगे क्या करना है, जी जी। अपनी जिंदगी को किस तरह आगे लेके जाना है, ना कि खुशियों के लड़ाई में ना झगड़े में। खुशियों के बारे में सोचो, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो, उनको हमें क्या पढ़ाई क्या कोर्स कराने हैं, ठीक है। अपने बारे में सोचो, हमें किस तरीके से मेंटेन रहना है, अपनी बॉडी मेंटेन करनी है, सेहत बनानी है, ठीक है। क्या हमें डाइट लेनी है, खाना पीना क्या करना है, ठीक है। हमारी इसमें दिमाग लगाओ अपना, उसमें हमारी डेली रूटीन क्या रहे, डेली रूटीन हमें किस तरीके से फॉलो करनी है, क्या हमें डाइट लेनी है, ठीक है। अब अगर हम उल्टी सीधी बातों में पड़ गए तो ना हम हमारी सेहत के बारे में सोच सकते, ना हम अपने घर के बारे में सोच सकते, ठीक है, और ना हम किसी और चीज के बारे में सोच सकते, जैसे कि काम हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ नहीं सोच सकते। फिर हमारा दिमाग इसी में उलझा रहेगा, इसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया। इस वीडियो को एंड करते हुए एक बात कहना चाहती हूँ, सब लड़कियों से और सब माओ से, सब सासों से और सारी नंदों से और सारी बहुओं से, कि अपने दिल में जो भी है, जितनी भी बुराई है, सब बुराइयों को निकाल दो, सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। ये दुनिया है, ये खत्म होनी है, यही सब कुछ छोड़ के जाना है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैंने एक रील देखी थी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, तो मैं यही कहना चाहूंगा, वो रील मुझे ठीक से याद नहीं आ रही, थोड़ा सा मुझे बताना, मैं हिंट दूंगा एक आपको। तो उसमें ये कहते हैं कि बहू को अगर, उसमें ये था कि अगर बच्ची को, जैसे कि सास की वो होती है बेटी, वो नंद हुई, नंद को अगर दामाद भरता रहेगा, ठीक है, नंद को अगर दामाद भरता रहेगा, जैसे कि भरने से मुराद ये है खाना पीना बढ़िया करवा रहे हैं, ठीक है जी, रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं, और जी उसको शॉपिंग करवा रहे हैं, दामाद उनके, हमारी सास के दामाद, ठीक है जी। उनकी बेटी को रेस्टोरेंट में भी लेके जा रहे हैं, खाना पीना रेस्टोरेंट में बाहर डेली करवा रहे हैं, ठीक है। उनकी दुख तकलीफ में उनके साथ दिन रात खड़े हुए हैं, सही है जी। तो वो बहुत अच्छे हो गए, मेरा दामाद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यही अगर बहू के साथ उनका बेटर ट्रीट करे, कि उनकी बहू के साथ कपड़े धोने में लग जाए, थोड़ा खाना बनाने में लग जाए, थोड़ा सा शॉपिंग करा ले, या कहीं घुमाने ले जाए, तो वो भाई क्या हो गया, गुलाम, जोरू का गुलाम, वो हो गया गुलाम, हो गया जोरू का गुलाम। तो ये बात मैंने बिल्कुल सही किया, जोरू का गुलाम है ये, तो ये जोरू का गुलाम है, ये बीवी का गुलाम है, बीवी की गुलामी कर रही है, और ये इसके कहने पे चल रहा है, तो वो जलन पैदा हो जाती है।
हालांकि वो उनकी बेटी के साथ उनका दामाद वो सब चीजें कर रही है तो वो बहुत अच्छा हो गया, बेटा कर रहा है तो बहुत बुरा हो गया। तो भाई ये भेदभाव ना करो, बड़ों से यही कहना चाहूंगा, ये भेदभाव ना करो, समझ का फर्क है, समझो इस चीज को, अगर समझ सकते हो तो बताओ गलत बात है ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, ये समझ का ही तो सारा खेल है। समझ का क्या? जिस दिन ये समझ आ जाए ना कि ये भी लड़की किसी का घर छोड़ के आई है, हमारे लिए सब कुछ कर रही है, तो है ना ये झगड़े ये स्यापे ही खत्म हो जाए। सब कुछ क्यों खत्म जी, हो जाए। है ना स्यापे ये खुशगवार जिंदगी हो जाए, गुजारे, खत्म बिल्कुल। हो जाए सारे, सब मिलजुल कर रह लें, सब एक साथ खाना खाएं, एक साथ मतलब सोकर उठे उठें, बैठे मतलब बैठें, हंसी मजाक अपना करे, हंसी कितना मजाक अच्छा हो रहा है, लगेगा। नाश्ता साथ में कर रहा हो आप, खाना साथ में कर रहा हो, हंसी मजाक, शॉपिंग पे सब निकल गए, नंदों को फोन कर रहे हैं आ जाओ जी शॉपिंग पे जा रहे हैं, वो इधर से फोन हो रहे हैं उधर से हो रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए घूमने जा रहे हैं, लो जी प्लान बन गया वहीं के वहीं हम कहीं और निकल गए। कितना मजेदार जिंदगी होती है, बिल्कुल। घर में आके सब साथ में रहते हैं, खाना भी बना लेंगे ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 2 घंटे चाहिए, पूरा परिवार बैठ के खाना खा लेगा। अरे घर में आके तो ऐसा होता है कि बहू नहीं थकती, नंदे थक जाती हैं, ठीक है वो थक गई मेरे, बहुओं को बनाना है खाना। इसी तरह वहाँ है कि कहीं कहीं ऐसा है कि बहू बैठ जाती है आराम से और नंदे करती हैं, बहुत सारी जगह ये भी होता है। तो दोनों ही तरफ से मैं बोल रही हूँ, किसी एक को टारगेट नहीं है, दोनों ही पार्टी का पक्ष रखा है मैंने। तो गाइस मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है, इस टॉपिक पे हम आगे भी बात करेंगे, कोई और टॉपिक लेंगे, डिबेट करेंगे। तो मैं छोटी हमें हमारा अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, हमारा ये फर्स्ट कंटेंट है guys, ठीक है जी, फर्स्ट कंटेंट है हमारा ये। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है हमें कमेंट करके बताएं कि हमें किस पे वीडियो बनानी चाहिए। बिल्कुल सही जी, आप जिस पे कहोगे आपकी वीडियो उस पे बनाएंगे, हम उस टॉपिक पे बनाएंगे और उसके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, उसके सवाल निकालेंगे, कुछ और जवाब भी दिए जाएंगे और गलतफहमी भी कुछ लोगों की दूर हो जाए वीडियो के माध्यम से। जी जी, हम हमारा यही है कि दिलों से अपने बुग़्ज़ निकाल दो, बुराई निकाल दो, प्यार मोहब्बत से रहो। ये दुनिया बहुत छोटी है, बहुत मोहब्बत से। बहुत सारे लाइफ के कंटेंट के बहुत सारे टॉपिक हैं, सैकड़ों हजारों टॉपिक हैं, सब पे बात करी जाएगी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, और सब चीजों पे बात करी जाएगी, सबसे शेयर करी जाएगी। और किसी को अगर किसी टॉपिक पे कुछ बात करवानी है या कुछ भी पूछना है, कमेंट करके जरूर आप बताओ कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ और आपकी वीडियो हमें पसंद आई, आप जरूर कमेंट करिएगा, आप बता दिए। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा चैनल शबाना फैशन के नाम से है और आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, आप सबके प्यार की जरूरत है हमें। और हमारी एक शॉप भी है लेडीज सूट की, जो कि वजीराबाद में है, गली नंबर 9, अमीना मस्जिद वाली गली में है, गेट नंबर 2, और हमारा मोबाइल नंबर है 8920380135। और हमारी दुकान का टाइमिंग है खुलने का, शाम से रात तक हमारी दुकान खुलती है, और आए अपना विजिट करें, सूट्स बहुत अच्छे होते हैं, कॉटन के आइटम्स हैं और बहुत सारे आइटम्स हैं, आप आइए और हमारे पास आइए, हमसे बैठिए, बात करिए और कुछ शॉपिंग करके जाइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे हमारे मिलने हमसे आ सकते हैं। तो गाइस कल 2 कस्टमर आए थे मेरे पास, 2 कस्टमर नहीं, दो लोग जैसे, वो उन्होंने मुझे बताया आपका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छे से बात करती हो, आप बिल्कुल कोई फालतू बात नहीं करती और ना कोई बदतमीजी वाली बात करती हो। तो गाइस मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल बात करने आई थी जी जी, सूट वगैरह कुछ लेने नहीं है, किसी मुझसे मिलना है। देखो ये प्यार होता है आपस में, पता नहीं वो कहाँ से आई चल के, और बहुत अच्छा लगा इनको भी, तो वो भी ये वीडियो देखेंगी, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। आप आई और आप आकर मिली, अच्छे से आपने बात करी, ऐसे ही आप सबका प्यार चाहिए और प्यार बने रहेगा तो हमें भी हिम्मत मिलेगी आगे और वीडियोस बनाने की, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, वीडियोस बनाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस आज का ये डिबेट यही ऑफ करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।